नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड निकाय चुनाव प्रचार आज शाम थमा। प्रत्याशी अब केवल घर घर जाकर मांगेंगे वोट। 23 फरवरी को होगा मतदान। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का प्रचार आज शनिवार शाम से समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर की गलियों में बज रहे लाउड स्पीकर और चुनावी शोर आज शाम 5 बजे से थम गए। हालांकि प्रत्याशी और उनके समर्थक अब भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर पाएंगे। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से लगातार चुनावी अभियान चल रहा था। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं। इसमें चुनावी सभाएं, नुक्कड़ नाटक, बाइक रैलियां और पैदल मार्च जैसी प्रचार के तरीके शामिल थे। मतदान से एक दिन पहले 22 फरवरी को सभी जिलों में बने डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को मतपेटियों और अन्य आवश्यक चुनाव सामग्री के साथ उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। कुछ स्थानों पर मतदान कर्मियों को आज ही डिस्पैच करने की भी खबर है। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। चुनाव को देखते हुए आज शनिवार शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक निकाय चुनाव क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम बंद रहेंगे। सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार ने विधानसभा में लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के तारांकित सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल से 62 वर्ष नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पढ़े लिखे बेरोजगारों को पहले नौकरी देना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों को सरकार द्वारा तय मानदेय की राशि मिले। साथ ही यह भी कहा कि आउटसोर्स पर रखे गए कर्मी अब केवल झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे और आरक्षण का पालन किया जाएगा। पासवान ने सरकार से मांग की थी कि छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया जाए। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अलग अलग राज्यों की अपनी जरूरत और आवश्यकता होती है, उनके अनुसार वह फैसला करते हैं। यह जरूरी नहीं कि झारखंड की नीतियों को उत्तर प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने यहाँ लागू करें। गिरिडीह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का अधजला शव मिला। साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने की आशंका। आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के नीमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी फुसरो रोड पर खांकी जंगल के पास आज शनिवार सुबह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो का अधजला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की स्थिति और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या की पुष्टि की है। स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क किनारे अधजली लाश देखी और इसकी सूचना नीमिया घाट थाना पुलिस को दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बाद में मृतक की पहचान डुमरी के बड़े राजनीतिक चेहरे और साल 2016 में जिला परिषद अध्यक्ष रहे राकेश महतो के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार हत्या से पहले उनके साथ मारपीट की गई है और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का प्रयास किया गया। एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में नीमिया घाट व डुमरी थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। लतेहार में कार पर पलटा ट्रक, एक की मौत। शादी समारोह से घर लौट रहे थे कार सवार दंपत्ति, पत्नी घायल। डेढ़ टंडवा घाटी में हुआ हादसा। लतेहार के चंदवा चांपी लोहरदगा पथ पर शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। डेढ़ टंडवा घाटी में एक अनियंत्रित 12 चक्का ट्रक एक कार पर पलट गया, जिससे कार चला रहे शख्स की मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी गंभीर घायल है। मृतक की पहचान लोहरदगा निवासी प्रकाश साहू के रूप में की गई है। उनकी पत्नी श्याम प्यारी देवी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें चंदवा सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों ही चंदवा के नगर मंदिर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम के बाद देर शाम अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। ओडिशा नंबर का एक 12 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर झारखंड नंबर की कार पर पलट गया। ट्रक के पलटने से कार और उसमें सवार दंपत्ति नीचे दब गए। घटना की सूचना पर प्रशासन और स्थानीय लोग पहुंचे। हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक के नीचे दबे कार सवारों को बाहर निकाला गया। प्रकाश साहू लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद डेढ़ टंडवा घाटी में लंबा जाम लग गया। झारखंड में 24 फरवरी को 13 जिलों में होगी बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम। गुमला में रिकॉर्ड हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान
पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में हो रही बारिश बर्फबारी के कारण इसका असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। सुबह में कुहासा और इसके बाद आकाश में आंशिक बादल छाए रहे। आज शनिवार को सुबह में कुहासा और बाद में आंशिक बादल दिखे हैं। मौसम शुष्क रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 24 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। वह 13 जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 फरवरी को भी सुबह में कोहरा छाए रहने और दिन में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान कम रहने के कारण सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी हुई है। दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आने से ठंडी हवा चलने लगती है। इस वजह से लोगों को दिन में हल्के कपड़े और सुबह शाम हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। वासेपुर में गैंगस्टर के बेटे के ड्राइवर को मारी गोली। ड्राइवर का 2 युवकों से हुआ था विवाद। वारदात के बाद आरोपी पैदल ही भागे। धनबाद स्थित वासेपुर में शुक्रवार रात गोलीबारी की घटना हुई है। इस दौरान गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर बबली खान उर्फ हैदर अंसारी को 2 अज्ञात हमलावरों ने उसकी पीठ में गोली चला दी है। घायल ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। पुलिस इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देख रही है, क्योंकि गैंगस्टर फहीम खान और प्रिंस खान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रमजान के पहले जुमा को रात करीब 11 बजे तराविया के दौरान लोग आसपास जमा हो गए थे। इसी समय एक दुकान के पास 2 अज्ञात युवक खड़े दिखाई दिए। लोगों ने संदेह होने पर उनसे पूछताछ शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसी दौरान बबली खान और एक युवक के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई। इसके बाद एक युवक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर बबली को गोली मार दी। गोली लगते ही इलाके में भगदड़ मच गई और दोनों हमलावर पैदल ही कलाली बागान की ओर भाग निकले। कोडरमा में 50 लाख के जेवरात की चोरी। शॉप 4 दिनों से थी बंद। दीवार में सेंधमारी कर अंदर घुसे चोर। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित झंडा चौक पर एक जेवर की दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने लगभग 50 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए हैं। दुकान मालिक अशोक भदानी के अनुसार यह घटना तब हुई जब दुकान 4 दिनों से बंद पड़ी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान मालिक अशोक भदानी ने बताया कि वह मंगलवार से अपनी दुकान बंद कर जमशेदपुर में अपनी बेटी के नाती के छठियारी कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। शनिवार को जब वह झुमरी तिलैया लौटे और दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। भदानी ने देखा कि दुकान की पश्चिमी दीवार में सेंधमारी की गई थी। जांच करने पर पता चला कि दुकान में रखे सोने और चांदी के सभी जेवरात गायब थे। चोरों ने बगल की एक पुरानी बंद कबाड़नुमा दुकान में घुसकर उनकी दुकान की दीवार तोड़ी और अंदर प्रवेश किया था। अशोक भदानी ने पुष्टि की कि लगभग 50 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिससे चोरों की पहचान करना मुश्किल है। घटना की सूचना मिलने पर तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घायल हाथियों के इलाज के लिए 2 मोबाइल यूनिट खरीदेगी सरकार। मुआवजा 10 दिन में ही। सुदेव कुमार। मानव और हाथी के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक रामेश्वर उरांव और निर्मल महतो के सवाल पर मंत्री सुदेव कुमार ने घोषणा किया कि घायल हाथियों के इलाज के लिए 2 मोबाइल यूनिट खरीदा जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। हाथियों के लिए जंगल कम होता जा रहा है। इस सवाल पर मंत्री ने घोषणा किया कि जंगल में ही हाथी को भोजन मिल जाए, इस पर विभाग काम कर रहा है। मंत्री ने यह भी घोषणा किया कि हाथी की समस्या गंभीर है। सड़कों का आना जाना भी लोगों के लिए जरूरी है। ये भी एलिफेंट कॉरिडोर के लिए बाधा बन रहे हैं। सरकार SOP तैयार कर रही है। 10 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का सरलीकरण किया जा रहा है। पूरक सवाल करते हुए रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि ओडिशा सरकार हाथी द्वारा किसी के मारे जाने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा देती है। विधायक निर्मल महतो ने कहा कि हाथी से सबसे ज्यादा क्षति उनके मांडू क्षेत्र में हुआ है। कुछ सालों में 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चतरा में 12 साल की बच्ची के लापता होने से हड़कंप। परीक्षा के डर से घर में ही छिपी मिली। चतरा में 12 साल की किशोरी के अचानक लापता होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला पिपरवार थाना क्षेत्र के बचरा बसंत बिहार कॉलोनी के पीछे स्थित खटाल कॉलोनी का है, जहां से मृतिका कुमारी के गायब होने की सूचना के बाद परिजन और स्थानीय लोग चिंतित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पिपरवार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। कुछ लोगों ने बच्चा चोरी की आशंका भी जताई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। थाना प्रभारी अभय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कई घंटों की तलाश के बाद पुलिस को सफलता मिली। लापता बच्ची अपने ही रिश्तेदार के घर के में पलंग के नीचे छिपी हुई पाई गई। पूछताछ में रितिका ने बताया कि वो परीक्षा के डर से घर से निकल गई थी। परीक्षा के समय इधर उधर भटकने के बाद घबराहट में वह अपने फूफा के घर पहुंची और वहीं छिप गई। बालिका की सकुशल बरामदगी के बाद परिवार और पुलिस ने राहत की सांस ली।
बोकारो में सड़क हादसे में बहन की मौत। भाई के तिलक से लौटते समय तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हुआ हादसा, पति घायल। बोकारो में शुक्रवार की रात उकरीद मोड़ लकड़ी गोला के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार 30 साल के पुष्पा देवी की मौके पर मौत हो गई है। उनके पति गंभीर घायल हैं। यह घटना तब हुई जब पुष्पा देवी अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ मायके से भाई के तिलक समारोह में शामिल होकर सेक्टर 3 स्थित अपने घर लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किराना सामान से लदी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुष्पा देवी ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। उनके पति को गंभीर चोट लगी है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में उनके दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, सुरक्षित बच गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिजन आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। सड़क जाम के कारण इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। झारखंड विधानसभा बजट सत्र। राजेश कश्यप ने बैकलॉग नियुक्ति का मुद्दा उठाया। मंत्री ने रिक्ति पदों को भरने का भरोसा दिया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने बैकलॉग नियुक्ति का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया में फिर से गिना जाता है। आरक्षित वर्गों के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की मांग की है। कहा कि इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लंबे समय से लंबित बैकलॉग नियुक्तियों का समाधान हो पाए। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि कई विभागों में 50,000 से ज्यादा बैकलॉग रिक्तियों की बात सही नहीं है। सरकार बैकलॉग नियुक्ति पर काम कर रही है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र। जयराम महतो की मांग। जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में करे शामिल। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही डुमरी विधायक जयराम महतो ने जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में शामिल करने की मांग की है। इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 से स्थापना समिति संचालित होती रही है। सभी विभागों में स्थापना समिति है। जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में शामिल करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। इस पर पूरक सवाल करते हुए जयराम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में रखने से सरकार के कामों में पारदर्शिता आएगी। दूसरे राज्यों में इस तरह के प्रबंधन है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्य के प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। देवघर रिमांड होम में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। स्वजन बोले साजिश है। देवघर रिमांड होम में रहने वाली 20 साल की एक युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। सूचना पर देवघर एसडीएम रवि कुमार सदर अस्पताल पहुंचे, यहां मामले की जानकारी ली है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि घटना गुरुवार देर रात की है। युवती को संदिग्ध हालत में बाथरूम में पाया गया था। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। यहाँ जाँच के उपरांत चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में घटना की सूचना मृत युवती के स्वजनों को दी गई। स्वजनों ने घटना की जाँच कराए जाने की मांग की है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। वोट की चोट, नशे पर रोक। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर आज से शराब दुकानें सील। नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर झारखंड पुलिस प्रशासन व संबंधित विभागों ने आपसी सहमति से सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में निगम चुनाव में मतदान के 2 दिन पहले से झारखंड में शराब की बिक्री बंद करने पर सहमति बनी है, ताकि मतदान के दौरान शराब के नशे में विधि व्यवस्था बाधित नहीं हो। झारखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है। शराब की बिक्री बंद करने से संबंधित आदेश भी जारी हो चुका है। झारखंड में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जो आज शाम से लेकर 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक रहेंगी, यानी इस अवधि में ड्राई डे रहेगा। इस दरमियान सभी संबंधित मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासनिक आदेश के तहत उक्त अवधि में सभी खुदरा शराब दुकानों, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य के किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर में भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। जमुआ विधायक मंजू देवी ने सदन में की चुंगलों में पुलिस ओपी की मांग। जमुआ विधायक मंजू देवी ने जमुआ विधानसभा क्षेत्र के चुंगलो इलाके में पुलिस ओपी स्थापित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि चुंगलो तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सुविधा के अभाव के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति या घटना के समय क्षेत्रवासियों को दूर स्थित थाना क्षेत्र तक जाना पड़ता है, जिससे समय पर पुलिस सहायता नहीं मिल पाती है। इसके कारण कई बार छोटी घटनाएं भी बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। विशेषकर रात के समय लोगों को ज्यादा कठिनाई होती है
और क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि चुंगलों में पुलिस ओपी स्थापित होने से लोगों को त्वरित पुलिस सहायता मिल पाएगी, अपराध पर नियंत्रण होगा तथा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। विधायक ने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए चुंगलों में शीघ्र पुलिस ओपी की स्थापना करने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल पाए और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो पाए। निकाय चुनाव से पहले पलामू में बड़ी कार्रवाई, 9 लोग जिला बदर, हथियारों का सत्यापन तेज। पलामू जिले में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव से 72 घंटे पहले प्रशासन ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 9 लोगों को जिला बदर कर दिया है। सभी को नोटिस जारी कर आगामी रामनवमी तक जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया। पलामू पुलिस द्वारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य संदिग्ध और आपराधिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है तथा जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को देखते हुए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धनबाद नगर निगम चुनाव, बूथ लूट की आशंका पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड नगर निकाय चुनाव के तहत धनबाद नगर निगम क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। आज शनिवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया और 23 फरवरी को मतदान होगा। इसके साथ ही शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह जिला पुलिस प्रशासन पर आ चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी का दावा किया है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 55 वार्डों में कुल 974 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन बूथों पर 8,97,936 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 4,71,289 पुरुष हैं, वहीं 4,26,624 महिला और 33 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। बैलेट पेपर से मतदान के कारण सुरक्षा और निगरानी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की अलग से पहचान कर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। रांची सदर अस्पताल के न्यूरो सर्जरी टीम का बड़ा कारनामा, सर्वाइकल ट्यूमर का किया सफल ऑपरेशन। जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने में लगातार नाम रोशन करने वाले रांची सदर अस्पताल ने आज फिर एक महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की है। युवा न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एक अत्यंत जटिल सर्जरी कर 54 साल की मरीज के गर्दन पीठ क्षेत्र में पिछले 17 सालों से बढ़ रहे करीब 5 किलोग्राम वजनीय विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि 54 साल के इस मरीज को लंबे समय से ट्यूमर की वजह से भारीपन, दर्द तथा सामान्य गतिविधियों में गंभीर कठिनाई हो रही थी। ट्यूमर का आकार इतना बड़ा हो चुका था कि मरीज को अब सिर झुकाने, बैठने और सोने में भी दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने बताया कि यह मामला अत्यंत जटिल था। मरीज पहले कई बड़े अस्पतालों में दिखा चुका था, जहां सर्जरी के उच्च जोखिम और जटिलता के कारण उसे निराशा हाथ लगी थी। अंत में वह बहुत उम्मीद और आशा के साथ सदर अस्पताल रांची पहुंचा था, जहां के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने चुनौती स्वीकार की और ऑपरेशन कर डाला। पाकुड़ के रेल यात्रियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन, निशिकांत दुबे। पाकुड़ जिले के रेल यात्री अब वंदे भारत ट्रेन में सफर कर पाएंगे। वंदे भारत ट्रेन भागलपुर से सुबह खुलेगी और पाकुड़ होते हुए हावड़ा जाएगी। वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज पाकुड़ रेलवे स्टेशन में होगा। इसके लिए रेलवे ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तिथि भी तय हो जाएगी। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से कही है। सांसद ने कहा कि पाकुड़ रेल यात्रियों को दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की डिमांड काफी दिनों से है और रेल मंत्री ने इस पर संज्ञान भी लिया है और जल्द ही इसका निदान हो जाएगा। सांसद ने कहा कि पाकुड़ में पानी की काफी समस्या है और वॉशिंग पीट नहीं रहने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं मिल पाई थी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यहां वॉशिंग पीट तैयार हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकुड़ से गोड्डा के लिए रेल लाइन स्वीकृत है और इस लाइन के बीच जाने से ट्रेनों का आवागमन बढ़ेगा और पाकुड़ एक मॉडल रेलवे स्टेशन बन जाएगा। सांसद ने कहा कि पाकुड़ को पश्चिम बंगाल के धुलियान रेल लाइन से भी जोड़ने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। सांसद ने कहा इस इलाके का विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार गंभीर है, जिसके चलते एक अलग राष्ट्रीय राजमार्ग को पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लखीसराय से बांका और झारखंड के गोड्डा पाकुड़ तक एक नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा ताकि यह सड़क पश्चिम बंगाल से जुड़ पाए, जिसके लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या पर मंत्री सुदीव्य कुमार, कहा जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी।
गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या पर मंत्री सुदेव कुमार ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल अपराधी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि राकेश महतो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें बीती रात घर से बुलाकर हत्या की गई है। पुलिस ने उनका अधजला शरीर, एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि राकेश महतो का मोबाइल रात के 12 बजे तक चालू था। पुलिस अंतिम कॉल के आधार पर भी अनुसंधान करेगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुखदायी घटना है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अपराधियों तक पहुंच जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने इस चुनाव में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को सही बताया। कहा कि जब राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर लोग उसमें शामिल होते हैं। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या पर सियासत तेज है। बहरागोड़ा में अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई, 2 घायल। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र अंतर्गत दरीसोल चौक पर आज सुबह अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कार कोलकाता एयरपोर्ट से जमशेदपुर की ओर जा रही थी। दरीसोल चौक के समीप एक चालक ने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जाकर घुस गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बरसोल थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने पीसीआर गाड़ी की मदद से कार में फंसे दोनों घायलों को, समीर दास और परेश दास को बाहर निकाला और राष्ट्रीय राजमार्ग की एम्बुलेंस से तत्काल बहरागोड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हेमलाल मुर्मू ने अपने ही सरकार पर उठाया सवाल, पूछा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है तो अपराध कैसे बढ़ रहा। हेमलाल मुर्मू ने सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से अपनी ही सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। पूछा कि यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है तो राज्य में अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं। हेमलाल मुर्मू ने जेल से फरारी, नशीले पदार्थों की खेती और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने विशेष रूप से संथाल परगना में साइबर अपराध की अधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए पूछा कि वहाँ शिक्षित पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं या नहीं। यदि ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं तो उनका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए। सरकार की ओर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि साइबर अपराध के 95% मामलों में रिकवरी की गई है और अपराधियों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा विधायक नीरा यादव ने मंत्री के दावों का खंडन करते हुए प्रस्तुत आंकड़ों को गलत बताया है। धनबाद के बरटांड में दुकान का शटर काट कर चोरी, चोरों ने नकदी और सामान चुराया। गन्ना जूस मशीन और 2 पेटी सेब भी ले गए। धनबाद के बरटांड स्थित एक दुकान में शुक्रवार देर रात चोरी की घटना हुई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काट कर प्रवेश किया है और लगभग 42,000 रुपए नकद सहित अन्य सामान चुरा लिए हैं। दुकान संचालक केदार साव के अनुसार चोरों ने दुकान से एक गन्ना जूस मशीन, 2 पेटी सेब, 42,000 रुपए नकद चुराए हैं। सुबह दुकान खोलने पर उन्हें शटर टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बरटांड चैम्बर सदस्य संतोष चौरसिया ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि चोरी हुई दुकान मुख्य रूप से सड़क के किनारे है, जहां दिन रात आवाजाही रहती है। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। एएसआई बृजदेव सिंह ने जानकारी दी कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। खुंटी में बिजली के खंभे से टकराई डोमिनार 400, स्टेशन से घर लौटने के क्रम में हुआ हादसा। झारखंड स्थित खुंटी जिले में रांची सिमडेगा स्टेट हाईवे 3 पर रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मरचा मोड़ के पास शुक्रवार 20 फरवरी को लगभग 7:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार डोमिनार 400 सीसी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक बिजली की पोल से जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 लोग सवार थे। टक्कर के बाद दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल तोरपा भेजा गया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर देखते हुए दोनों को सदर अस्पताल खुंटी रेफर किया है। वहीं सदर अस्पताल में इलाज के दौरान ही विमल कंडुलना ने दम तोड़ दिया। वहीं बेनिदिक कंडुलना इलाजरत हैं।
बच्चा चोर की अफवाह पर धनबाद पुलिस अलर्ट, भीड़ पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। धनबाद कोयलांचल समेत आसपास के जिलों में इन दिनों बच्चा चोर की अफवाहों ने लोगों के बीच भय और भ्रम का माहौल बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों और गलत सूचनाओं के आधार पर कई जगहों पर निर्दोष लोगों को बच्चा चोर बताकर भीड़ द्वारा मारपीट किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। खास बात यह है कि इन मामलों में अधिकतर राहगीर, मजदूर, भिक्षुक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति निशाना बने हैं। हालात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने साफ कहा है कि अफवाहों के आधार पर किसी को अपराधी ठहराना और उसके साथ हिंसा करना खुद एक गंभीर अपराध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे तो उसे पकड़कर मारपीट करने के बजाय तुरंत नजदीकी थाना ले जाएं या फिर डायल 112 पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि भीड़ बनाकर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी हाल में भीड़ तंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, प्रतीक्षारत डीएसपी की प्रतिनियुक्ति का मुद्दा सदन में उठा। मंत्री बोले, मामला प्रक्रियाधीन है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रतीक्षारत डीएसपी की प्रतिनियुक्ति का मुद्दा सदन में उठाया गया। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता के अनुपस्थित में नीरा यादव ने उनका सवाल रखा और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। नीरा यादव ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा 2007 से 10 के माध्यम से 39 पुलिस उपाधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद भी डीएसपी का नियमित पदस्थापन नहीं हो पाया है। कोडरमा विधायक ने कहा कि राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के कुल 400 स्वीकृत पद हैं, जिनके विरुद्ध वर्तमान में केवल 330 अधिकारी ही कार्यरत हैं। सवाल किया कि क्या नियुक्ति के बाद किसी पदाधिकारी को पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत रखने की कोई निर्धारित विभागीय समय सीमा तय है? यदि ऐसी समय सीमा निर्धारित है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? इसके जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि वर्तमान में 400 पदों के विरुद्ध 327 कार्यरत हैं। जल्द प्रतीक्षारत डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। झारखंड में नशा तस्करी पर जीआरपी आरपीएफ का शिकंजा, 1 साल में 63 गिरफ्तार, 50 केस दर्ज। राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों के जरिए की जा रही नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीते 1 साल में विशेष अभियान चलाकर अलग अलग रेल थाना में 50 से ज्यादा एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 893.774 किलोग्राम गांजा, 2.387 किलोग्राम अफीम और 12 किलोग्राम व्हाइट पाउडर बरामद किया है। इसके अलावा तस्करों के पास से 27 मोबाइल फोन और 6,450 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। राजकीय रेल पुलिस ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में विशेषज्ञ चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान संदिग्ध यात्रियों की निगरानी, लगेज की जांच और खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशा तस्कर ट्रेनों को सुरक्षित माध्यम मानकर राज्यों के बीच अवैध पदार्थों की सप्लाई करते हैं। इसको देखते हुए अलग अलग राजकीय रेल थानों की टीमों ने समन्वय बनाकर कार्रवाई की, जिसे जीआरपी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और मांझी में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 15,000 लीटर से ज्यादा स्पिरिट जब्त। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और मांझी थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 15,000 लीटर से ज्यादा स्पिरिट और अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गुप्त सूचना पर हुई ये कार्रवाई रांची के सहायक आयुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से विदेशी शराब तैयार की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने आज शनिवार को छापेमारी कर फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है। छापेमारी के दौरान स्पिरिट के ड्रम, शराब की पैकिंग सामग्री, बोतलें, ढक्कन, लेबल और अन्य उपकरण मौके से जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यहां बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब तैयार कर कई इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।